हाँ, अब चौराहे पर देश में अलग अलग जगह तमाशा है, लेकिन अब योगी जी चुप हैं। हजरत मोहतरम, ये दोगलापन नहीं तो क्या है? एक देश के सीएम, एक प्रदेश के सीएम होने के बाद आप एक कम्युनिटी से इतनी नफरत। लेकिन ये अरब के देश इतने हराम के जने हैं कि इनको दिख नहीं रहा है कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ चुनी हुई सरकार क्या कर रही है, जिनके पास कुछ नहीं करने को है, बस नाम बदल दो, हिंदू खुश। ऐसी ही हरकतों की वजह से जेन ज़ी जागी है। ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू एक जैसे हैं, ना ना ना, लेकिन दोगलापन आप ये देखिए, इसको दोगलापन न कहें तो क्या कहें। आप ये देखिए, एक रिपोर्ट है, ऐलान किया गया है कि 4 अगस्त से 12 अगस्त तक जो कांवड़ यात्रा 2026 की शुरू हुई है, दिल्ली हरिद्वार हाईवे पूरी तरह से मुजफ्फरनगर वाला पूरा बंद है। भाई 4 से 12 के लिए हाईवे ही बंद कर दिया। लोगों को कहीं जाना हो, एम्बुलेंस वाला मसला हो, बीमार हो ना, नहीं। अब बेगैरती और सीएम योगी की नफरत और दोगलापन जनता पहचान रही है, खुद एक्सप्रपोज कर रही है। देखिए, लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे। हद हो गई भाई, हद हो गई। अरे भाई ओए, फैंटा लाइए रे। अरे फैंटा नहीं लो ना, पर फैंटा बेकार है, उसमें बस गैस ही गैस है। गैस ही गैस है भाई, फैंटा में गैस ही है। अनार का पियेंगे। वाह, लानत है फैंटा पर। हर मुद्दे में हिंदू मुसलमान, हर मुद्दे में। लेकिन आज का हिंदू प्रभु श्री राम का असली चाहने वाला जाग चुका है कि देश आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा। अंकल जी, आपका बेटा इसलिए बेरोजगार है क्योंकि आप सिर्फ इन्हीं चीजों में खुश हो जाते हो। अरे सरकार मोदी चाहिए हमें, मोदी की सरकार, मुल्लों की चूड़ी टाइट है, हम बेरोजगार है, कोई बात नहीं। मुल्ला पिट रहा है, हमें मोदी की सरकार चाहिए बस। नफरत मुसलमानों के खिलाफ और बस मोदी सरकार, योगी सरकार। हजरात, दिल्ली में जंतर मंतर पर एक वीडियो वायरल हुआ था। प्रदर्शन के दौरान एक भरा हुआ ट्रक था। यह ट्रक भरा हुआ था पत्थरों से। सीजेपी को जो कवर करने वाले लोग थे, आम जनता थी, जो जेनजी थे वीडियोस बना के, उन्होंने बताया कि भाई ये ट्रक कल तक नहीं था, आज अचानक ये सुबह सुबह ट्रक आ गया है। रात को ट्रक आ गया था, भोर में एकदम पत्थरों से लदा हुआ। भाई एक परिंदा तक नहीं घुस सकता था। दिल्ली पुलिस जिस तरह से चेक कर रही थी, इतना बड़ा ट्रक कैसे पत्थर से लदा हुआ पहुंच गया। अब वो शक की सुई थी, फिर बदनाम किया गया। इतने में एक रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट न्यूज लॉन्ड्री की है। हो सकता है न्यूज लॉन्ड्री वालों को गिरफ्तार करके फांसी लटका दिया जाए, हो सकता है मार के उन्हें जमीन के नीचे दफना कर सीमेंट ऊपर डाल दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। यह रिपोर्ट खतरनाक है। ये पूरी रिपोर्ट है कि जो ट्रक पत्थरों से भरा हुआ था, सीजेपी प्रोटेस्ट में पहुंचा था, वो कैसे पहुंचा था, उसको ट्रेस जब किया गया पत्रकारों के द्वारा, तो पता चला कि अभी कुछ दिन पहले उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। 20 जुलाई की सुबह कॉकरोच जनता पार्टी ने एक वीडियो जारी करके सवाल उठाए थे कि पत्थर से भरा ट्रक जंतर मंतर पर क्या कर रहा है। आशंका जताई कि पुलिस खुद पथराव करके छात्रों को फंसाना चाहती है। ट्रक कहां से आया? न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर अवधेश कुमार। अच्छा हुआ ये मुसलमान नहीं है, वरना एनएसए लगा के इसको गायब कर दिया जाता। अवधेश कुमार ने इसकी पड़ताल की। पता चला कि 16 जुलाई को ट्रक और मारुति इको वैन में टक्कर हुई थी, जिसके बाद दोनों वाहन संसद मार्ग थाने के पास खड़े कर दिए गए थे। ठीक है, यह घटना पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। शुरुआत में पुलिस ने न्यूज लॉन्ड्री रिपोर्टर को बताया कि यह प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी है।
जब रिपोर्टर ने प्रूफ सहित एविडेंस वाली बात बताई तो पुलिस चुप हो गई। इसके बाद पुलिस ने ट्रक की लोकेशन ही बदल दी। एक दिन यह ट्रक यूथ कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़ा मिला। सवाल यह है कि पुलिस बार बार पत्थर से भरे ट्रक की लोकेशन क्यों बदल रही थी और क्यों ट्रक के बारे में क्लियर नहीं बता रही थी। हालांकि न्यूज़ लॉन्ड्री के रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद दिल्ली पुलिस ने इसका खंडन कर दिया है। अब दिल्ली पुलिस कितना सच बोलती है, खंडन करे या वंदन करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बात सामने आ गई है कि दिल्ली पुलिस सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों में ऐसे ही ट्रक भेजकर लदा हुआ पत्थरों से पथराव करवा देती है। ये एक तरह का सवाल खड़ा हो रहा है जिस पर पुलिस को क्लियर सफाई देनी चाहिए, जिस पर जनता जेनजी भरोसा कर सके। लेकिन दुनिया के सामने सच खुल चुका है। हजरात, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूरे भारत में हर राज्य में जो नाबालिग छात्र हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है प्रदर्शन की वजह से, उन्हें रिहा किया जाए। लेकिन मेरा मानना है कि मोदी सुप्रीम लीडर है भारत के, उनकी मर्जी के बिना और उनके जो मंत्री साहब हैं राइट हैंड अमित शाह जी के बिना कुछ नहीं होगा। मेरा मानना यह है कि सरकार जो कानून है उससे ऊपर है, क्योंकि फिलहाल वही दिख रहा है। सरकार पर भरोसा कैसे किया जाए, मोदी किस तरह से युवाओं को धोखा दे रहे हैं, यह आज एक्सपोज खुद मोदी जी हो रहे हैं। कैमरे पर आकर लोगों से रील पर फ्रेंड्स कर रहे हैं, पीछे से गुंडे भेज रहे हैं। हर एक चीज जिसकी उम्मीद थी ये सरकार करती है। आज तमाम हिंदू अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये जुल्म हो रहा है। ये अफवाह नहीं है कि मोदी ऐसा करते हैं, हमेशा से मोदी ऐसा करते आए हैं, क्योंकि करके दिखा रहे हैं। हजरात, इस वीडियो को बनाने वाला मैं नहीं हूं। हजरात ध्यान से देखिए, प्रयागराज के डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। प्राइवेट बिना नंबर प्लेट की गाड़ी, 6-7 लोग आए और प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले छात्रों को घरों से खींचकर मारते पीटते गाड़ी में भरकर ले गए। प्रोटेस्ट समाप्त होने के बाद छात्रों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, वो अपने घरों में भी अब सुरक्षित नहीं हैं। गाड़ी नंबर हटा देना। चलिए हम तो फंस जाए पुलिस के पास। जाना प्रोटेस्ट वाला सिस्टम है अंश। हमारा आज कट कर दिया। और करो प्रदर्शन। अब पूरे भारत को, पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है कि मुसलमानों के साथ ये सरकार क्या करती आई है। अब आप हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, मोदी जी के खिलाफ अगर बोले होगे तो इसी तरह से तुम्हारा टेटुआ दबाकर गुंडे मोदी के आकर लेकर तुम्हें चले जाएंगे। सरकार अपना दोगला रवैया अपना रही है। आगे आपको सरकार पर भरोसा करना है, अपने रिस्क पर कर लेना। इलाहाबाद में 10 युवाओं को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने। इल्ज़ाम यह है कि ये युवा प्रोटेस्ट में शामिल थे। इल्ज़ाम यह है कि प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं की गाड़ियों पर इन्होंने हमले किए थे। ठीक है, सरकार कह रही है, सीजेपी कह रही है कि नहीं जी, प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन ये देखिए, बढ़िया काम चल रहा है एकदम। मैंने तो शुरू से कहा था मुसलमान मुसीबत में आएगा, मत उछलो मत उछलो मत उछलो, या शहीद होना है तभी सड़क पे आओ। नहीं मान रहे थे, अब आप देख लो। अब ये पश्चिम बंगाल का अपडेट है। मकतूब मीडिया ने कंफर्म किया है कि 13 से 14 मुसलमानों को कोलकाता, जो नीट प्रोटेस्ट हुआ है कोलकाता में, उसमें भाई गिरफ्तारी हुई है, जब सीएम ने मुसलमानों को टारगेट किया और कहा कि ये प्रदर्शन करने वाले हैं ये जुमे वाले हैं। ठीक है, जुमे वाले कह के 13 से 14 मुसलमानों को, युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। अबे जब सरकार, सीएम, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री इतनी नफरत, देखिए वो तो दोगले हैं, अरबों से गले मिलेंगे, अरबों का इनको तेल भी चूसना है, तेल भी लेना है, लेकिन औकात नहीं है कि नफरत खुल के करो। खुल के नफरत
ये अपने घर में करते हैं। तो मुसलमान को खुद समझना चाहिए कि किसी भी प्रदर्शन में अगर आप खड़े हो रहे हो, बताओ कॉकरोच जनता पार्टी ने तुम्हारे लिए क्या कर लिया? कॉकरोच जनता पार्टी गई भाड़ में। मैं ये कह रहा हूं, जो गैर मुस्लिम जंतर मंतर पर आए थे, हैं, वो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे थे, बहुत अच्छी बात थी, वही हिंदुस्तान हमें चाहिए था। लेकिन अब वो हिंदू कहां गए? बोल रहा है कोई मुसलमानों के लिए? नहीं बोल रहा है। तुम्हें मदद मिल रही है? जवाब तुम्हारे दिल ने दे दिया, लिखने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि आप ये समझ लीजिए, कुछ पत्रकार शुरुआत में और वहां युवक जो मौजूद थे कह रहे थे कि मोदी ने गुंडे भेज दिए हैं। पुलिस तो भेजी है, गुंडे भेजे हैं। और वह हमेशा से जो हिंदू संगठन चिंगाड़ती आई है, हमेशा से बोला गया कि ये हिंदू संगठन, ये हिंदुत्ववादी संगठन नहीं है, ये भाजपाई संगठन है जो प्रभु श्री राम का या श्री हनुमान जी का नाम लेकर चल रही है। लोग नहीं मानते थे, लेकिन आज प्रभु श्री राम ने एक और मौका दिया है मेरे प्यारे भारतवासियों को इनको समझने का। जंतर मंतर प्रदर्शन में सीपी के अंदर जब भगदड़ मची तो एक लड़की ने बताया कि मंदिर के दरवाजे बंद कर लिए गए थे। हम मस्जिद और या दूसरे जगह को देख रहे थे, वहां खुले हुए थे, लेकिन मंदिर बंद कर लिया गया था। ठीक है, और भी बातें उसने कही। तो अब ऐसी लड़कियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, औकात इसकी सुनो। अब ये वीडियो देखिए, उस लड़की की पहचान करी जा रही है, ढूंढाई की जा रही है। बीजेपी का आप देखिए पीछे पोस्टर लगा है, बीजेपी का ही ये एमएलए है, रीलबाजी करने वाला फेमस आदमी है। जंतर मंतर पर लाठी चार्ज के दिन एक लड़की ने वीडियो बनाकर कहा था कि मंदिर पुजारियों ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया। अब बीजेपी के एक विधायक के साथ बैठक करके कुछ लोग उसकी लड़की की लोकेशन डिस्कस कर रहे हैं, थाने बुलवाने की बात हो रही है। मैं दुआ करता हूं, मैं भीख मांगता हूं भारतवासियों से, मेहरबानी करके बच्चियों को बीजेपी के गुंडों से बचाओ। बच्चियों को बीजेपी ने, भाई थाने अगर ये एक रात भी चली गई, इनके साथ पुलिस वाले और बीजेपी वाले क्या करेंगे ये आप समझ सकते हैं। तुम्हारे भगवान के अंदर वहाँ प्रभु श्री राम के लिए गाली गलौज करी, वो लड़की यहीं की अहमद आबदी। अच्छा, हाँ, कौन है लड़की? आई थी ये प्रोटेस्ट में आई हुई थी, अभी जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था। ये वाली। हाँ, ये लड़की, इसके घर जाना है सर। घर जाके इस लड़की को वहाँ मंदिर लेके जाना है। वहाँ जो इसने पुजारियों पे लांछन लगाए हैं, मंदिर पे लांछन लगाए हैं, थाने बुलवा लें। पहले थाने बुलवा लेते हैं, उसके बाद। दूसरी तरफ मैंने कहा था ना कि भाई आरएसएस का बंदा हटा है, आरएसएस का बंदा बिठा दिया। पहले तो फिर भी चलो वो ठीक थे धर्मेंद्र प्रधान, अब जो आया है वो उससे बुरा हो ही नहीं सकता। अब आप कहेंगे कैसे? दोनों आरएसएस के हैं, एक तो का समर्थन करने वाला है। अब जाकर राहुल गांधी के कान में जो है जुएं रेंगी है, और राहुल गांधी ने कहा कि भाई कितनी चिंता की बात है, बलात्कारी और बलात्कार के समर्थन करने वाले नेता को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया। The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. प्रियंका गांधी ने संसद में बड़ी बात कही थी। उन्होंने संसद में साफ साफ कहा कि शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बिल्किस बानो के रेपिस्टों का बचाव किया था। यह बात सुनते ही बीजेपी के सांसद बंदरों की तरह कूदने लगे, इस बयान को ऑथेंटिकेट करने की बात करने लगे। प्रहलाद जोशी का लगभग गला भर आया था। अब आप एनडीटीवी की एक पुरानी अपडेट देखिए, जिसमें यही प्रहलाद जोशी जो आज का एजुकेशन मिनिस्टर है क्या कह रहा है। In the case that just came out, so how would you defend that? Home Ministry personally cleared it. No, that is, see, after when having being in prison for some time, there is a provision for that. Accordingly, as per the law, it is done, and there are some jurists in that. It is not that self government alone has taken decision. But isn't it such a heinous crime? People are saying, how can you release people who've been convicted of gang rape, murder? A child was also murdered. After having been in the prison for quite some time,
if their behavior on that there are so many incidents. I don't want to go into detail that. But do you feel you personally? अब ये मुसलमान लड़कियां ही नहीं, हिंदू लड़कियां भी सोचें, जो बला का समर्थन करने वाला है वो तुम्हारी इज्जत के साथ क्या करेगा। पास करवाने के बहाने, पास करवाने का लालच, नौकरी दिलवाने का लालच, क्या क्या किया जा सकता है मुझे बताने की ज़रूरत थोड़ी है। आप अपनी इज्जत की खुद जिम्मेदार हैं, आपकी इज्जत है, आप अपनी इज्जत आज तक इस देश में खुद बचाती आई हैं, आगे आपको और बचानी पड़ेगी। मुसलमान लड़कियां देखिए आप, उनके साथ क्या होगा इस एजुकेशन सिस्टम में, वो मुझे बोलना ही नहीं है। आइए अगले मामले की तरफ चलते हैं। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जी हाँ, नदीम खान बताते हैं विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों में सिर्फ मुसलमानों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर दावा किया है कि यह पूरा आंदोलन जुमे वाले लोगों का काम था। यानी एक सीएम का बयान मैंने अभी दिखाया था आपको, नदीम ने साफ साफ बोला है कि इसमें हिंदू मुसलमान करके मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। देश में कोई मुद्दा हो, उस मुद्दे पर कंगना रंडावत आकर ना बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन माजरत के साथ वो बयान बहुत आपत्तिजनक है। वो बयान नहीं दिखा सकता मैं कंगना रंडावत का, जिसमें उसने जेन जी लड़कियों को गंदी बातें कही, उनको गाली गलोच वाला कहा, घटिया कहा, खुद को सुपीरियर दिखाया कि हम तो 16 साल से कमा रहे हैं। अबे कांग्रेस ने ऐसा माहौल बना रखा था कि 16 साल में तू कमा रही थी। बीजेपी आई, पूरे देश का भंडादार हो गया, अब कोई कमा ही नहीं रहा है, मतलब कमा पा ही नहीं रहा, वो कमाएगा कैसे। बहरहाल इस बार कंगना रंडावत को तुरंत जवाब मिला। लखनऊ में महिलाओं ने ही कंगना रंडावत, जो एक नचनिया है और कैसी कैसी फिल्मों में क्या क्या और कैसे कैसे सीन किए हैं, मुझे यहां दिखाना नहीं है क्योंकि आप परिवार के साथ देख रहे हैं। ऐसे ऐसे सीन किए हैं उस कंगना रंडावत ने कि आप परिवार के साथ देख नहीं सकते। आज वो संस्कार पर ज्ञान पेल रही है। हजरात मोहतरम, लखनऊ में भारतीय महिलाओं ने कंगना रंडावत को जलील किया। मोदी के कैमरा एंगल की चर्चा सारी दुनिया में हुई। मोदी जी का डबल चेहरा, डबल फेस दुनिया ने देखा। गोदी मीडिया इसी चीज में भसड़ पेली कर रहा था कि अरे देखो मोदी ने रचा इतिहास, आए पहली बार इतने मिलियन व्यूज। देश का मुद्दा उनके लिए मुद्दा नहीं है, मोदी जी की टट्टी उठाकर मुंह पे लेपने का इनका काम है। बहरहाल उसी एंगल पर बात करते हुए संसद में प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी को कैमरा, आप खुद ही सुन लीजिए यार, अच्छा बयान है, बहुत अच्छी लाइन है भाई। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से, अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने भी लाल टोपी पहने भाजपाइयों की लाल कर दी। क्या डायलॉग मारा है, सुनिए। इसमें माँ बाप ने साथ दिया, क्योंकि परीक्षा से कितना दुखी हैं लोग। ये जो परीक्षाएं लीक हुई हैं, कई महीनों पहले ये किताब बना दी थी। और अध्यक्ष महोदय, जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? हजरात, नंगों से तो कोई जीत नहीं सकता। जिसके अंदर जमीर हो, शर्म हो, उसी से आप जाकर लड़ सकते हैं। हजरात, धर्मेंद्र प्रधान का वेलकम किया जा रहा है। ये वही वाला सीन याद आ गया, बिल्किस बानो के बलात्कार का किन लोगों ने वेलकम किया था, बल्कि आरती उतारी थी महिलाओं ने बीजेपी की। तो ये बीजेपी के समर्थक, ये अंधभक्त भाई वेलकम कर रहे हैं। ये हाल है देश का। जेनजी प्रदर्शन आपने देख लिया, अब अल्फा का प्रदर्शन। ओहो, अल्फा जो किड हैं
उनका प्रदर्शन फतेहपुर में स्कूल के बच्चे प्रदर्शन करने पहुंच गए कि हमारे यहाँ बिजली नहीं आती, हमारे यहाँ कमरे में क्लासरूम में पानी नहीं है, पंखा नहीं है। भाई साहब ये प्रदर्शन देखिए। हालांकि इन तमाम चीजों के बाद अल्फा को भी जीत मिल गई है। अधिकारी ने कंफर्म किया है कि हर क्लासरूम में नए 4-4 पंखे, आरओ बहुत जल्द लग जाएगा, नई सीट मिल जाएगी, नई टेबल बन जाएंगी। जो बच्चों को प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व किया जाएगा। सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ छात्रों द्वारा सर्वोदय इंटर कॉलेज थाना किशनपुर के अंतर्गत अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुआ गया है, जिसके क्रम में डीआईओएस को और संबंधित तहसील के एसडीएम को मौके पे भेजा गया, जिसमें थाना भी उपस्थित था। बच्चों से वार्ता की गई और वार्ता में ये निकल के आया है बच्चों की कुछ मांगे हैं, जिसमें कि बच्चे चाहते हैं कि पेयजल हेतु आरओ की समुचित व्यवस्था की जाए, प्रत्येक कक्षा में एक पंखा है उसको 4 किया जाए, एमडीएम के अनुसार जो मेनू बनाया हुआ है उसके अनुसार खाना उपलब्ध कराया जाए, कक्षा 6, 7 और 8 में बेंच और डेस्क की समुचित व्यवस्था की जाए, शौचालय में साफ सफाई नियमित तौर से की जाए और खेल के मैदान में भी साफ सफाई की जाए। एक अन्य मांग भी थी जिसमें उनका ये कहना था कि इंटर कॉलेज में विज्ञान कोर्स को भी मान्यता प्रदान की जाए। मौके पे मौजूद मजिस्ट्रेट, पुलिस और डीआईओएस के द्वारा 1 और 6 तक की जितनी भी मांगे थी, जिसमें कि खाने, शौचालय की साफ सफाई और पंखे से संबंधित थी, जिसके अंतर्गत डीआईओएस के द्वारा प्रबंधक को निर्देशित किया गया है और काम भी शुरू हो गया है। साथ ही साथ जहां तक मान्यता प्राप्त करने की बात है उसमें जो नियमानुसार जो हमारी प्रयोगशाला है उसका निर्माण करने के उपरांत हम लोग उसको जो है प्रबंधक के माध्यम से वो मान्यता के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौके पे शांति व्यवस्था है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई इशू नहीं है और सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में लौट गए। सीजेपी प्रदर्शन में जो एक रात पहले ही टूटी हुई गाड़ियां रखी गई थी, वो क्यों रखी गई थी? वो पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी मोदी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा। हुआ क्या फिर? गोदी मीडिया ने उन्हीं को जूम करके दिखाया कि छात्रों ने तोड़ दी है। फिर उसके बाद उन गाड़ियों को फिर भी नहीं हटाया गया। अभिषेक ठाकुर जैसे गुंडे, जिनको मोदी का डायरेक्ट समर्थन है, जिनको अमित शाह का डायरेक्ट समर्थन है, वरना इस 1.5 पसली जो अकेले कभी चल ही नहीं सकता, ये भीड़ लेके चलता है और जैसे ही ये पिटने वाला होता है तो जय श्री राम के नारे लगाने लगता है। चारों तरफ इसकी भीड़ एक्टिव हो जाती है। ये कहीं भी जाता है, इसकी औकात नहीं है अकेले जाने की, तो ये जाता है मोदी के समर्थन से जाता है, अमित शाह के समर्थन से जाता है, पुलिस प्रशासन इसका साथ देती है। अब ये वहां गाड़ी के सामने जो दिल्ली पुलिस ने लगाई थी, गाड़ी के सामने खड़ा होकर बयान दे रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ और जो भी विरोध कर। ये युवा हिजड़े हो गए हैं क्या? अब जेनजी कहां गए? पहले तुम्हें इनको कहना चाहिए था, इनको जवाब देना चाहिए था। जिनको जवाब देना चाहिए था उनका सामना नहीं किया युवाओं ने, भाग गए घर चलो खुदा पे बाबा टाटा। अरे इनका क्या भाई? एक हिम्मत वाली महिला, ये अपनी ही भीड़ ले गया था, अपना ही मीडिया ले गया था और जाकर युवाओं को उल्टा सीधा बोल रहा था। एक महिला ने, जिनको और जिनकी आत्मा को मैं सलाम करता हूं भाई, उसने क्या मर्दानगी दिखाई। उस औरत ने कहा कि तुम्हारे जैसे लोगों ने देश की ऐसी की तैसी की है, कुत्तों की तरह भटक रहे हैं यहां से वहां। सच्चाई है और यही मोदी का पालतू है, यही अमित शाह का पालतू है और ऐसे न जाने कितने गुंडे हैं, देखिए। लेकिन देखने से पहले रुकिए, मैं बता रहा हूं, आप उस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। जैसे ही महिला सवाल करेगी तुरंत इसके गुर्गे जो गुंडे हैं साथ में, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करके उस महिला को दबा देते हैं। एक फुटेज देखिए। और आज मैं हिंदुओं से पूछूंगा, तुम्हें प्रभु श्री राम की कसम है, क्या तुम्हें यह आदमी सही लगता है? काम करेंगे तो देश के खिलाफ, देश को तोड़ने की बात ये सोचते हैं ना। कौन नहीं जानता सोनम वांगचुक चाइना का एजेंट है? 7,000 करोड़ रुपए चाइना से इसके अकाउंट में आए। तुम जानते हो? बिल्कुल मैं जानता हूँ। सोनम वांगचुक चाइना का एजेंट है। मास्टर का यूनिवर्सिटी से सोनम वांगचुक दलाल है, चाइना का एजेंट है, दल्ला है।
1 लाख रुपए मिलता पुलिस वालों पर ये लोग लाठी चलवाते हैं और ये चाइना के एजेंट है, चाइना के एजेंट की तरह। हजरात, बिहार के सीएम साहब को कौन नहीं जानता, पक्के हिंदूवादी कट्टरवादी हैं, लेकिन नारा नहीं लगा पा रहे हैं। इनकी सच्चाई सामने आ गई है। हमारे यहाँ कहते हैं जो पवित्र पाक नाम होता है ना, वो गुंडे मवाली और पापियों के मुंह पर नहीं आ पाता है। एक बार जोर से बोलिए बाबा हर महादेव। एक बार जोर से बोलिए बाबा हर महादेव। बाबा हरिहर की जय। हाँ, बाबा हरिहर की मुसलमान नारा लगा रहा है बाबा जी, बाबा हरिहर की जय, हर हर महादेव कह दिया। सीएम साहब हरिहर में ही हो गए और उन्होंने नारा ही बदल दिया। अरे हिंदू भाइयों जागो यार, कहाँ मतलब बस आप 5 साल अपने मुसलमान हिंदू के बीच से नफरत हटाइए। क्राइम करने वाले का कोई धर्म नहीं होता, न हिंदू बुरा न मुसलमान बुरा, बुरा तो सिर्फ इंसान बुरा। आप 5 साल सिर्फ मोहब्बत फैला कर देखिए, या मोहब्बत नहीं फैला सकते हैं तो नफरत की तरफ मत बढ़िए, नफरत को रेस्पॉन्स देना बंद कीजिए और फिर आप अपने मुल्क को, अपने भारत देखिए कि पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारा मुल्क सिर्फ और सिर्फ भारत है। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।